कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें भी हमने क्या करना है, फाइंड करना है dy और dx जबकि हमें फंक्शन गिवन है। अब देखेंगे इसमें फर्स्ट पार्ट जो इसका हमारे पास है और फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 3x 4y + 7 = 0। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इस पार्ट को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के, विद रिस्पेक्ट टू x के। जब x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। अब देखें 3x, जब 3x का हम डेरिवेटिव लेते हैं x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 3 वैसे का वैसे आ जाएगा, दरमियान में प्लस 4y, 4 कांस्टेंट है वैसे आ जाएगा, y का डेरिवेटिव dy और dx, और 7 कांस्टेंट है, जब अकेला कांस्टेंट हो वेरिएबल के साथ ना हो तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है और इक्वल टू 0। ये जैसे हमारे पास आ जाएगा। अब इसी तरह हमें क्योंकि यहां से dy और dx फाइंड करना है, इसे इधर ले जाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा dy और dx, तो ये हमारे पास क्या है -3 और dy और dx के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, या ऐसा कर लें 4 मल्टीप्लाई और इधर जाएगा तो ये 4 डिवाइड हो जाएगा, तो dy और dx जो हमारे पास क्या आ गया -3 और 4 के, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट में। अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया कि हमने dy और dx का क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, जिसमें कि सेकंड पार्ट हमारे पास है, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है जो कि हमारे पास है xy + y² और इक्वल टू 2 के। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं रिस्पेक्ट टू x, वैसे ही इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। x के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जब x के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अब x और y जो हैं ये दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, उसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसके ऊपर हम पैराडा रूल अप्लाई करते हैं। पैराडा रूल क्या होता है, पैराडा रूल होता है कि अगर हमारे पास d1 dx uv = पैराडा रूल भी है, फर्स्ट को लीव करेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को लीव करेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये हमारे पास होता है पैराडा रूल। पैराडा रूल में हम क्या करते हैं, फर्स्ट को लीव करते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव दरमियान में प्लस सेकंड को लीव करेंगे और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये होता है पैराडा रूल। अब इसी के ऊपर जब हम पैराडा रूल अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास x और y आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x और y दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस पे पैराडा रूल अप्लाई होगा। जब पैराडा रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट को लीव करेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव वो हमारे पास आ जाएगा dy और dx, दरमियान में प्लस पैराडा रूल में। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 और सेकंड को हम लीव कर देंगे। ये हमने क्या किया है, इन दो का डेरिवेटिव लिया, यानी x और y का। ये जो हमने किया है ये x और y का डेरिवेटिव लिया है। x और y का क्या लिया है कि फर्स्ट को लीव किया, ये फर्स्ट को लीव किया, सेकंड का डेरिवेटिव, तो सेकंड का डेरिवेटिव y का dy और dx। पैराडा रूल में दरमियान में प्लस होता है। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव x का 1 और y को सेकंड को लीव कर देंगे। उसके बाद फिर हमारे पास है y² का डेरिवेटिव प्लस y²। जब y² का डेरिवेटिव लेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर बैक चली आएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, 2 में से 1 गया, एक कम हो जाएगा, फिर पावर के इनर पार्ट का डेरिवेटिव dy और dx, और आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ये 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैंने क्या किया, इन दो जो x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे उन पे पैराडा रूल अप्लाई किया, ये पैराडा रूल अप्लाई किया।
और y स्क्वायर क्योंकि इसका स्क्वायर है, इसके ऊपर क्या करेंगे, पावर रूल जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर क्या होती है, पावर बैक चली जाती है, पावर में से कम हो जाता है और पावर के इनर पार्ट का डेरिवेटिव dy और dx इक्वल टू 0। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं। जब सिंपलीफाई करेंगे हमारे पास हो जाएगा x dy और dx प्लस y 2y dy और dx इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें dy और dx इस टर्म में भी ठहरा हुआ है, ये जो टर्म हमारे पास ठहरी हुई है इस टर्म में मौजूद है dy और dx, इस टर्म में मौजूद है dy और dx। इन दोनों टर्मों में से dy और dx हम कॉमन लेते हैं पहले। जब dy और dx कॉमन लेंगे, इस हिस्से से बच गया x और इस हिस्से से बच गया 2y और कॉमन बाहर हमारे पास आ गया dy और dx प्लस का y इक्वल टू सेट पे ले जाएं माइनस y। यानी इन दो टर्मों में हमने dy और dx कॉमन ले लिया, तो इस हिस्से में बचा x, इस हिस्से में बचा 2y और जो प्लस y है उसको साइड पे ले गए माइनस y हो गया। अब dy और dx के साथ ये सारे टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, जब इस साइड पे जाएगी डिवाइड हो जाएगी। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy और dx इज इक्वल टू माइनस y डिवाइडेड बाय डिवीजन में टर्म आ जाएगी x प्लस 2y। dy और dx ये ठहरेगा, ये dy और dx के साथ ये टर्म पूरी मल्टीप्लाई हो रही है, जब इक्वल के साइड पे जाएगी तो वो डिवीजन में चली जाएगी। तो हमारे पास क्या आ गया, dy और dx इक्वल टू माइनस y और x प्लस 2y के, और यही डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर। तो ये जैसे हमने क्या किया, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व किया है। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, अब देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट इसका हम सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास है थर्ड पार्ट x स्क्वायर 4xy माइनस 5y इक्वल टू 0। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y और इक्वल टू 0 की। अब देखिए इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जब x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और x का 1 हो जाएगा माइनस 4 x और y के ऊपर दोबारा इस तरह मैंने ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया था, यही प्रोडक्ट रूल इस पे दोबारा अप्लाई होगा। ये जो मैंने प्रोडक्ट रूल लिखा हुआ है इसी पे दोबारा प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, इसके सेकंड पार्ट में किया था। अब देखिए 4 कांस्टेंट इसको बैक लिख लेते हैं। अब इन दो के ऊपर अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट रूल x और y के ऊपर। जब x और y के ऊपर अप्लाई करोगे, फर्स्ट को लीव करेंगे, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, दरमियान में प्लस x का डेरिवेटिव 1 और y को लीव कर देंगे। ये हमारे पास जाएगा माइनस 4, इन दोनों के ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट को लीव करेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव dy और dx, दरमियान में प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 और सेकंड को लीव कर देंगे। उसके बाद है माइनस 5 y का डेरिवेटिव ये आ जाएगा dy और dx। जब y का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा dy और dx इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया माइनस 5 y का डेरिवेटिव dy और dx और इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये सारे हिस्से को हम सिंपलीफाई करते हैं। जब ये सारे हिस्से को सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या आगे बनेगी, 2x वैसे आ गया, 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x dy और dx प्लस माइनस माइनस
4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4y माइनस 5 dy और dx इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा, यानी 2x वैसे आ गया, -4 को मल्टीप्लाई किया -4x dy और dx -4y -5 dy और dx इक्वल टू 0। अब देख लीजिए यहाँ पे ना हमारे पास क्या है, एक dy और dx वाली टर्म ये है और एक dy और dx वाली टर्म ये है। इन दोनों टर्मों में से माइनस के साथ dy और dx कॉमन ले लेते हैं, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, dy और dx भी कॉमन ले लेते हैं, या आप एंड में उसमें कॉमन लेना चाहे वो भी आप कर सकते हैं कि आखिर में आके माइनस को क्या कर लें, कॉमन ले लें, वो भी आपकी मर्जी है कि माइनस को एंड में आप कॉमन लेना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, या यहीं पे कॉमन लेना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। अब देखिए इसमें मैं इसको लिख रहा हूं dy और dx मैं कॉमन ले रहा हूं, जब dy और dx कॉमन लेंगे इनमें से तो हमारे पास आ जाएगा dy और dx इनटू क्या आ गया -4x -5 इज इक्वल टू प्लस का 2x है -2x हो जाएगा, -4y है प्लस 4y हो जाएगा। यानी हमने क्या किया है, प्लस का 2x था इसको उस साइड पे ले गया -2x, माइनस का 4y था उधर ले गया प्लस 4y। आप देखिए ये जो पूरी टर्म है जो dy और dx के साथ ये पूरी टर्म ठहरी हुई है, ये dy और dx के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, जब इधर जाएगी ये डिवाइड हो जाएगी, जब इस साइड पे डिवाइड होगी तो इसमें मैं इसको लिख रहा हूं dy और dx इज इक्वल टू, अब माइनस की कॉमन ले लें यहां से, जब माइनस बाहर कॉमन लेंगे माइनस का 2x जो है ये प्लस 2x हो जाएगा, प्लस का 4y -4y हो जाएगा डिवाइडेड बाय, ये टर्म डिवीजन में चली जाएगी और डिवीजन भी हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, जब बाहर माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस प्लस 5 है, ये हमारे पास आ जाएगा और यहां से ये माइनस और ये माइनस इससे कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया dy और dx इज इक्वल टू 2x - 4y डिवाइडेड बाय 4x और प्लस 5y के, तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। अगर इसमें से मजीद अगर आप 2 कॉमन लेना चाहें नोमिनेटर से वो भी आप कर सकते हैं, कैसे, अगर आप इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x - 2y डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5y और ये भी इसमें हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। तो यानी इस तरीके से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और ये इसका क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा थर्ड पार्ट, कि थर्ड पार्ट को हम किस तरह और कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट पे हम आते हैं इसके 4 पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट हम देखते हैं। 4 पार्ट हमारे पास क्या है, 4 पार्ट है 4x स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस इक्वल टू 0। ये हमारे पास है 4x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब इसी तरह उसे भी डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जब विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 8x प्लस 2h कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, इन दोनों को हम कांस्टेंट को बाहर रखेंगे और ये जो xy है, ये जो xy इसके ऊपर ऐसे ही दोबारा प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। इसी xy के ऊपर दोबारा यही प्रोडक्ट रूल हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। जब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे फर्स्ट को करेंगे लीव और y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, दरमियान में प्लस
फर्स्ट x का डेरिवेटिव 1 और वह वैसे का वैसे आ जाएगा। देखिए क्या किया हमने, 4 2 8x प्लस 2h ये रह जाएगा, x और y का हम लेंगे डेरिवेटिव, x जो है वैसे आ जाएगा, y का डेरिवेटिव dy और dx प्लस x का डेरिवेटिव 1 y वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हम लेते हैं b y स्क्वायर का डेरिवेटिव। जब b y स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे इसके ऊपर b कांस्टेंट है वैसे रह जाएगा, y स्क्वायर y के ऊपर पावर है, पावर को अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2b y और dy और dx। उसके बाद लेंगे प्लस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2g और 2f कांस्टेंट है वैसे आ जाएगा 2f और y का जब डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dx dy ओवर dx और c का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। ठीक हो, हमने क्या किया 4x का डेरिवेटिव 8x 2h कांस्टेंट था इसको वैसे लिखा और इसके ऊपर x y के ऊपर ये सारा प्रोडक्ट को अप्लाई किया है और y स्क्वायर पावर को अप्लाई किया है, y के ऊपर स्क्वायर था पावर थी और 2g कांस्टेंट है वैसे x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 2f कांस्टेंट है वैसे y का डेरिवेटिव dy और dx, c का डेरिवेटिव 0 0 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, अब dy और dx वाले चलो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8x 2hx dy ओवर dx 2hy से मल्टीप्लाई होगा 2hy के प्लस हमारे पास आ गया 2by और dy ओवर dx, यहाँ से हमारे पास आ गया 2g और 2f dy ओवर dx इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखेंगे स्टूडेंट्स में जहाँ तक सॉल्व करने के बाद dy और dx इस टर्म में भी कॉमन है, ये हमारे पास चाहिए टर्म और dy और dx इस टर्म में भी कॉमन है, dy और dx इस टर्म में भी कॉमन है, ये dy और dx यहाँ भी ठहरा हुआ है, dy और dx यहाँ भी ठहरा हुआ है, dy और dx यहाँ भी ठहरा हुआ है। इन तीनों टर्मों में से dy और dx कॉमन लेते हैं। जब इन तीनों टर्मों में से dy और dx कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ गया dy ओवर dx इनटू यहाँ से बच गया 2hx, यहाँ से बच गया 2by और यहाँ से आ गया प्लस 2f। यानी हमने क्या किया, ये जो dy और dx वाली टर्में थी इनमें dy और dx हमने कॉमन ले लिया, dy और dx कॉमन निकाला 2hx बचा, यहाँ से dy और dx कॉमन निकाला 2by बचा और यहाँ से हमारे पास 2f आ गया। और बाकी जो कांस्टेंट टर्में हैं जिनके साथ जो हमारे पास जिनके साथ dy और dx नहीं है उनको हम अदर साइड पे ले जाते हैं, इक्वल के इस साइड पे ले जाते हैं। प्लस का 8x है इक्वल के इस साइड पे ले जाओगे माइनस 8x, प्लस का 2hy है इक्वल के उस साइड पे ले जाओगे माइनस 2hy, प्लस का 2g है उस साइड पे ले जाओगे माइनस का 2g। ये हमारे पास आ जाएगा, यानी प्लस का 8x है इक्वल के इस साइड पे जाएगा माइनस 8x हो जाएगा, उसके बाद प्लस 2hy है इक्वल के इस साइड पे जाएगा माइनस 2hy हो जाएगा और प्लस 2g है इक्वल के इस साइड पे जाएगा माइनस 2g हो जाएगा। अब देखिए ये जो सारे टर्म है ये वाली टोटल ये क्या हो रही है dy और dx के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब ये इस साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, जब उस साइड पे जाएगी हमारे पास डिवाइड हो जाएगी, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। मैं इसको लिख रहा हूं हमारे पास क्या बनेगी कंडीशन dy ओवर dx, तो जैसे मैं इसको लिख रहा हूं, अब ऐसा करते हैं dy ओवर dx यहीं पे रह जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, इधर से ना -2 कॉमन ले लें पूरी टर्म में से, -2 इस सब में क्या है कॉमन है, जब इसमें से सब में से -2 हम कॉमन ले लेंगे इधर से भी इधर से भी इधर से भी तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 बाहर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बच गया प्लस का 4x माइनस माइनस प्लस hy और प्लस का
जी डिवीजन में ये जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है डी बाई डी एक्स के साथ, ये सारे डिवीजन में चली जाएगी। जब डिवीजन में चली जाएगी तो इनमें भी 2 कॉमन है, सब में 2 भी आप कॉमन लेने पे तो हमारे पास आ गया एच एक्स, ये हमारे पास आ गई बी वाई और प्लस का एफ, ये 2 और ये 2 आपस में कट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास टर्म आ जाएगी डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू, तो यहां से क्या आ गया 4x प्लस का एच वाई प्लस जी डिवीजन एच एक्स बी वाई प्लस एफ, ये डिवीजन हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया। तो ये था इसको जो स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट करना कि हम किस तरह कैसे, माइनस भी साथ लिखोगे, ये माइनस भी हमारा यहीं पे रहेगा, माइनस भी लिखा हुआ है तो ये माइनस भी हमारा यहीं पे रह जाएगा। ये ऊपर वाली तरफ से हमने कॉमन ले लिया, माइनस जरूरी नहीं है, आप इसे नीचे ना लिखें, आप नीचे ना लिखें, आप यहाँ लिख दें माइनस इस तरह ब्रैकेट में, ये माइनस हमने ऊपर क्या लिया था, कॉमन लिया था। हमारे पास अगर माइनस कॉमन आ जाएगा 4x प्लस एच वाई प्लस जी और डिवीजन में एच एक्स प्लस बी वाई और प्लस हमारे पास क्या आ गया है, एफ आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन इसका आ गया। अब हम आते हैं इसके 5 पार्ट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 और 6 ये शार्ट के लिहाज से थे सारे, अब जो इसका 5 पार्ट है या 6 पार्ट है तो ये इंपॉर्टेंट है किस लिहाज से, ये लॉन्ग के लिहाज से, लॉन्ग के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हम देख लेते हैं। इसके 5 पार्ट को देख लेते हैं। अब इसका 5 पार्ट हमारे पास क्या है, इसका 5 पार्ट जिसमें हमारे पास है 5 पार्ट हमारे पास है x 1 प्लस y अंडर रूट प्लस y 1 प्लस x अंडर रूट इक्वल टू 0। ये हमारे पास है x 1 प्लस y अंडर रूट प्लस y 1 प्लस x अंडर रूट और इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, अब वैसे ही इसके ऊपर भी पैराडाइट रूल अप्लाई होगा, इसके ऊपर भी पैराडाइट रूल अप्लाई होगा, दोनों के ऊपर। ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसकी पावर भी है 1/2, इसकी पावर होगी अंडर रूट का मतलब है 1/2। अब जब इनको सॉल्व करेंगे, इसमें पैराडाइट रूल अप्लाई करेंगे, इसमें पैराडाइट रूल अप्लाई करेंगे। जब पैराडाइट रूल अप्लाई करेंगे तो देखिए फर्स्ट को हमने लीव कर दिया x को और इस हिस्से का लेंगे डेरिवेटिव। जब इस हिस्से का आप डेरिवेटिव लेंगे, इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1/2 है तो पावर बैक आ जाएगी, अंडर रूट का मतलब है 1/2 तो पावर बैक आ जाएगी 1 प्लस y। पावर में से कम करेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं 1/2 माइनस 1 ये क्या आता है -1/2, ये आपके पास आ जाता है -1/2, यह आ जाएगा -1/2। फिर जब इसके इनर पार्ट का आगे जब इसके इनर पार्ट का डेरिवेटिव लेंगे, इनर पार्ट का जब लेंगे 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। जब y का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx। अब देखिए हमने क्या किया, x जो x को लीव किया, इस हिस्से का हमने डेरिवेटिव लिया। जब इस हिस्से का डेरिवेटिव लिया, पावर बैक चली गई, पावर में से कम हो गया, पावर के इनर पार्ट का आ गया डेरिवेटिव। फिर आगे प्लस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 1 प्लस y अंडर रूट जो है ये वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये हमने डेरिवेटिव लिया है सिर्फ इन दो हिस्सों का, इन दो का, यानी इन दो फंक्शन का। अब हम आते हैं इन दो फंक्शन के ऊपर, इन दो के ऊपर। तो जब इन दो का हम डेरिवेटिव लेंगे, इन दोनों फंक्शन का इन दो का हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी ऐसे पैरेलल रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट को लीव करेंगे, y को लीव कर दें, सेकंड का डेरिवेटिव वैसे ही लेंगे 1/2 1 प्लस x, एक कम करेंगे -1/2, 1/2 में से एक कम करेंगे -1/2। फिर इनर पार्ट का डेरिवेटिव 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 आ जाएगा।
फिर आगे लिखेंगे प्लस, अब आगे लिखेंगे प्लस। अब क्या होगा, अब y का डेरिवेटिव सेकंड को लीव करेंगे। जब y का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आएगा dy ओवर dx, और सेकंड को लीव कर देंगे 1 प्लस x अंडर रूट और इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें हमने क्या किया है, इन दोनों के ऊपर भी पाराडाटा रूल अप्लाई किया और इन दोनों के ऊपर भी पाराडाटा रूल अप्लाई किया। ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब इसको आगे सिंपलीफाई करते हैं। रूल अप्लाई करने के बाद हम सिंपलीफाई करते हैं। जब सिंपलीफाई करोगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसको माइनस में पावर बाई में ले आओ तो हम लिख सकते हैं x बाई 2 1 प्लस y अंडर रूट, इधर से dy ओवर dx 1 प्लस y अंडर रूट, 1 प्लस y अंडर रूट, प्लस आगे इसी तरह फिर इसको लिखेंगे, ये भी माइनस में है, पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको बाय में ले आएंगे। यहां भी मैं इसको लिख रहा हूं y डिवाइडिंग बाय 2 1 प्लस x अंडर रूट, यानी y आ जाएगा और डिवीजन में आ जाएगी 2 into 1 प्लस x अंडर रूट, प्लस इसको वैसे लिखेंगे 1 प्लस x अंडर रूट dy ओवर dx इक्वल टू 0। ये डिवीजन हमारे पास आ गया। हमने सारे इसे को क्या किया है, सिंपलीफाई किया है। अब देखिए यहां तक सॉल्व करने के बाद dy और dx इस टर्म में भी है और dy और dx इस टर्म में भी है। इन दोनों टर्मों में dy और dx कॉमन ले लेते हैं, बाकी ये जो दो टर्में हैं इनको इक्वल के इधर साइड पे ले जाते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ ले जाते हैं। अब इन दोनों में dy और dx मैं ले रहा हूं कॉमन, तो यहां से बच गया x डिवाइडेड बाय 2 into 1 प्लस y अंडर रूट। यहां से हम लिख सकते हैं 1 प्लस x अंडर रूट, यानी एक ये वाला हिस्सा dy और dx बाहर कॉमन निकाला, x ओवर 2 into 1 प्लस y अंडर रूट, और इसके साथ ये वाले जो टर्म है इधर से कॉमन ले लिया तो 1 प्लस x अंडर रूट, और इक्वल की दूसरी साइड पे ये तो ये वाली टर्म आ जाएगी माइनस 1 प्लस y अंडर रूट माइनस y डिवाइडेड बाय 2 into 1 प्लस x अंडर रूट। ये डिवीजन हमारे पास आ गया। हमने क्या किया है, इसको सिंपलीफाई कर लिया। आप समझिए इसके नीचे 1 लगाकर और इसके नीचे भी 1 लगाकर एलसीएम ले लेते हैं। इसका भी एलसीएम ले लेते हैं और इस पार्ट का इसका भी हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। जब इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ गया dy ओवर dx into, इन दोनों टर्मों का एलसीएम लेंगे 2 into 1 प्लस y अंडर रूट, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2 into 1 प्लस y अंडर रूट। अब ये इस टर्म को इस डिनोमिनेटर को जब इस एलसीएम पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 को जब इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड एलसीएम पे डिवाइड करेंगे, इस डिनोमिनेटर को इस एलसीएम पे डिवाइड करेंगे तो ये टर्म आएगी। ये पूरी टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी 1 प्लस x अंडर रूट से, तो मैं इसको लिख रहा हूं 2 into 1 प्लस x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट। ये हमारे पास आ गया। इनका हमने क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इसको हमने इस तरह सॉल्व किया। उसके बाद हम आते हैं इधर, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी यही एलसीएम आ जाएगा 2 into 1 प्लस x अंडर रूट। ये चीज हमारे पास आ जाएगी 2 into 1 प्लस x अंडर रूट। अब इस 1 को जब इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे, इस एलसीएम पे डिवाइड करेंगे, इस डिनोमिनेटर 1 को इस एलसीएम पे डिवाइड करेंगे तो यही का यही आंसर आएगा 2 into 1 प्लस x अंडर रूट। अब 2 into 1 प्लस x अंडर रूट जब इस 1 प्लस y अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या, बेशक माइनस आप कॉमन ले लेते हैं, माइनस को बाहर कॉमन ले लें, उसमें ये जो माइनस है ये इधर बैक साइड पे आ जाएगा।
ठीक है, इस माइनस को समझना है कि मैं इसको इसका लिख लेता हूँ कि ये माइनस जो है ये इधर बाहर आ गया। अब यहाँ से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आएगी 2 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट। माइनस बाहर कॉमन लिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और इधर से जब इस 2 into 1 प्लस एक्स अंडर रूट पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से सिर्फ क्या आ जाएगा आपके पास y आ जाएगा। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा y आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब क्योंकि हमने फाइंड करना dy और dx, ये जो सारी टर्म है ये इधर जाएगी डिवीजन में चली जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। जब डिवाइड हो जाएगी तो y में है, इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं मल्टीप्लाई में। तो मैं इसको लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाएगा dy और dx। इसी चीज को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, तो ये टर्म हमारे पास इसमें बन जाएगी dy और dx इज इक्वल टू, माइनस वैसे जो वैल्यू लिखा हुआ है माइनस वैसे आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस y को पहले लिख लिया मैंने, और जैसे हम लिख सकते हैं 2 into 1 के अंडर रूट में लिखते हैं 1 प्लस x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट। ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट, और डिवीजन में हमारे पास है 2 into 1 प्लस x अंडर रूट मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई में ये सारी टर्म आएगी और रेसिप्रोकल हो जाएगी, नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली टर्म जो डिनोमिनेटर में है वो नोमिनेटर बन जाएगी, जो नोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर बन जाएगी। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 2 1 प्लस y अंडर रूट डिवीजन x प्लस 2 into a के अंडर रूट में लिख दें 1 प्लस x अंडर रूट और into 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट। ये डेसिमल हमारे पास आ गया। अब नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट। और ये 2 जो है ना, ये वाला 2 जो यहाँ ठहरा हुआ है और ये 2 जो यहाँ ठहरा हुआ है, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। जब ये कट हो जाएंगे तो हमारे पास अंश क्या आएगा, क्या टर्म आगे बचेगी। इधर से 1 प्लस y अंडर रूट है, इसको पहले लिखें, मैं लिख रहा हूँ dy और dx इज इक्वल टू, अब 1 प्लस y अंडर रूट को पहले लिख दें 1 प्लस y अंडर रूट n2 और माइनस भी साथ है यहीं पे, तो ये हमारे पास है y प्लस 2 1 प्लस x अंडर रूट n2 1 प्लस y अंडर रूट। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 प्लस y अंडर रूट, ये टर्म आ जाएगी y प्लस 2 into 1 प्लस x अंडर रूट प्लस 1 प्लस y अंडर रूट, और डिवीजन में यहाँ से पहले ये टर्म आ जाएगी 1 प्लस x अंडर रूट n2, तो यहाँ से टर्म आ जाएगी x प्लस 2 into 1 प्लस x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट। तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आ गया है, सॉल्यूशन आ गया dy और dx इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस y अंडर रूट into y प्लस 2 into 1 प्लस x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट, और डिवीजन में हमारे पास आ गया है 1 प्लस x अंडर रूट into x प्लस 2 into 1 प्लस x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट। तो ये केस में हमारे पास क्या आ गया, इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आ गया। तो ये हमारे पास 5 सिंपलीफाई हो गया। 5 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट हमने क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x, जिसका सॉल्यूशन किया है। ओके डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आपने मेरे सेक्शन को कमेंट और लाइक मत भूलिएगा, कमेंट भी करने हैं और लाइक्स भी देनी है, और बार-बार इसको देखना भी है वीडियो को और समझना भी है इसको, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। लेकिन अभी एक पार्ट रहता है, जारी रहे, अभी एक पार्ट इसका रहता है, 5 पार्ट है। अब इसका हम देखते हैं 6 पार्ट। अब 6 पार्ट हम देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है 6 पार्ट भी। इसका 6 पार्ट भी अक्सर एग्जाम में आता रहता है। जिस तरह ये 5 नाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट था 5 पार्ट, इस तरह इसका 6 जो है वो भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से। लॉन्ग ये एग्जाम बार-बार आता रहता है, तो इसका हम 6 पार्ट अगर देख लेते हैं। 6 पार्ट इसका हमारे पास क्या है,
सिक्स पार्ट इसमें हमारे पास है y into x square minus 1 is equal to x into x square plus 4। ये केस हमारे पास है सिक्स पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 का y into x square minus 1 is equal to x into x square plus 4 अंदर। अब इसको जैसे हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको इसी तरह डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जब x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे इन दोनों के ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, इन दोनों के ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। क्या होगा, फर्स्ट y को लीव कर देंगे, सेकंड का डेरिवेटिव x स्क्वायर का 2x 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाए, यहां में प्लस। अब y का डेरिवेटिव फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड को लीव करेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव y का ये हमारे पास आएगा dy और dx, ये y का हम लेंगे, y का लेंगे dy और dx और सेकंड को हम लीव कर देंगे x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू। आप इसके ऊपर हम क्या करते हैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। जब इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x को लीव कर देते हैं, इसका डेरिवेटिव पावर है, पावर अप्लाई करेंगे, पावर बैक चली आएगी, पावर में से कम होगा -1/2, फिर पावर के इनर पार्ट का डेरिवेटिव 2x और 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और फिर x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं, x का डेरिवेटिव 1 और सेकंड को हम ऐसे दे देंगे x स्क्वायर प्लस 4 और इसका ये जैसे हमारे पास है। क्या क्या हमने इन दोनों के ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है, फर्स्ट को ले लिया x को, सेकंड का हमने डेरिवेटिव लिया ये सब, प्रोडक्ट में दरमियान में प्लस होता है, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव x का और सेकंड टर्म को सारे को लीव कर देंगे। उसके बाद हम लिख सकते हैं, अब यहां पर पढ़ने के बाद इस टर्म को साइड पे ले जाएं, मैं इसको लिख रहा हूं dy और dx x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू। अब इसको लिख सकते हैं ये 2 और ये 2 आपस में काट हो जाएंगे, x x से मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर डिवीजन में x स्क्वायर प्लस 4 और इसका अंडर रूट, ये डिवीजन में चली आएगी ना, ये डिवीजन में चली आएगी, x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 4 का अंडर रूट, तो यहां से प्लस ये टर्म वैसे आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 4 और इसका अंडर रूट, और ये जो टर्म थी ये वाली 2x, जब इसको इक्वल के राइट हिस्से में ले जाएंगे तो ये हो जाएगी -2x, ये हमारे पास आएंगे -2x, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। तो ये रिएक्शन हमारे पास पार्ट आ गया इसका। अब हम ऐसा करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे इन दोनों टर्मों का एलसीएम ले लेते हैं और ये जो y लिखा हुआ है y की जगह y की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें पुट करेंगे, इस y की जगह कैसे, यहां से जब y की वैल्यू निकालोगे तो y के साथ ये पूरी टर्म क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, तो वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू x इनटू x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट डिवीजन में x स्क्वायर माइनस 1, तो ये y की वैल्यू आ गई है और यही y की वैल्यू इस y की जगह पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। ये जो y की वैल्यू यहां से निकाली है, यही y की वैल्यू इस y की जगह पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या निकले, x इनटू x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट और डिवीजन में x स्क्वायर माइनस 1। जब यहां इनको कैंसिल ले लेते हैं, इस y की जगह पे ये y की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो जैसे मैं इसको लिख रहा हूं, हमारे पास कंडीशन आ जाएगी, इसको भी रहने दें, x स्क्वायर माइनस 1 इनटू dy और dx इज इक्वल टू, इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 और इसका अंडर रूट,
यानी इन दोनों टर्म का जो एलसीएम आएगा वो x के प्लस 4 अंडर रूट आ जाएगा। जब इस टर्म को इस टर्म पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर आ जाएगा, दरमियान में प्लस। जब इस 1 को इस पूरे टर्म पे डिवाइड करोगे ये टर्म है कि जब इस टर्म को इसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट वाले को अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट से कट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया x प्लस 4 और x प्लस 4, तो ये चीज हमारे पास आ जाएगी। यहां तक हो जाने के बाद अब हम ऐसे करते हैं माइनस 2x और इस y की जगह पे ये y की वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमारे पास है x इनटू x स्क्वायर प्लस 4 और डिवीजन में x स्क्वायर माइनस, ये पार्ट ये हिस्सा हमारे पास है। रेडी सुनिए यहां तक। अब इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं। मैं इसको लिख रहा हूं, हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस 1 dy ओवर dx इज इक्वल, जब इन दोनों टर्मों का एलसीएम लेंगे इसका भी और इसका भी, फिर हमारे पास क्या पार्ट आएगा क्या इसका है। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का दोनों टर्म डिफरेंट है डिनोमिनेटर में, ये दोनों के दोनों एलसीएम में आ जाएंगे, x के प्लस 1 भी और x के प्लस 4 अंडर रूट भी ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। मैं इसको लिख रहा हूं x स्क्वायर माइनस 1 इनटू x स्क्वायर प्लस 4 और इसका अंडर रूट, ये हमारे पास आ जाएगा। अब x के प्लस 4 अंडर रूट को इसको जब इस पे डिवाइड करेंगे तो ये टर्म आगे बचेगी, ये टर्म जो है जब नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास पहले से खड़ा हुआ है x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4 इनटू इसके साथ टर्म आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 1, यानी ये दोनों टर्में जो है ना ये जो डिनोमिनेटर है इस एलसीएम पे डिवाइड करेंगे, ये टर्म गई कट, बाकी बची ये वाली टर्म, तो ये वाली टर्म x स्क्वायर माइनस 1 जब ये नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगी 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, दरमियान में आ जाएगा माइनस एंड। अब जब x स्क्वायर माइनस 1 को इस पे डिवाइड करेंगे ये दोनों टर्म कट हो जाएंगी, ये टर्म x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट वाली जब x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास 2x स्क्वायर पहले से ठहरा हुआ है, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर इनटू ये टर्म कट हो गई तो हमारे पास आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 4, यानी ये तो पहले से कट हो चुकी है, ये बचेगी जब ये टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप पॉइंट समझ आ गया होगा। हमने क्या किया, इनको सिंपलीफाई किया जो कि हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 4 और x स्क्वायर माइनस 1 आ गया और माइनस 2 x और x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x स्क्वायर और इनटू x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट का वैसे ये बनेगा अंडर रूट स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर अंडर रूट आपस में कैसे बन जाते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हो अंडर रूट और इसका स्क्वायर अंडर रूट आपस में कट हो जाएंगे, इस तरह भी लिख सकते हो, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। अब इसी से डियर स्टूडेंट्स मजीद हम सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा इसका, इसको हम देख लेते हैं। अब देखिए ये जो dy और dx के साथ x स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवीजन में चला जाएगा और यहाँ पहले से मौजूद है x स्क्वायर माइनस 1 और ये x स्क्वायर माइनस 1, तो इस होल का स्क्वायर हो जाएगा और मैं इसको लिख सकता हूँ dy और dx इज इक्वल टू, और इनको मल्टीप्लाई करते जाएं 2x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x4, ये 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 2x की पावर 4, ये हो जाएगा 2x की पावर 4, फिर 2x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस का 2x, फिर 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर और 4 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 आ जाएगा, तो ये आपस में कट हो गया माइनस, यहां से हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर इनटू यहां से टर्म बच गई है x स्क्वायर प्लस 4 और डिवाइडेड में आपके पास है x स्क्वायर माइनस 1 इनटू x स्क्वायर प्लस 4 और इसका अंडर रूट, ये जैसे हमारे पास है। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद
हमारे पास क्या हो गया, ये रिजल्ट, ये चीज। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, मजीद इसको कट करते हैं, मजीद सिंपलीफाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये कंडीशन वैसे आ जाएगी, dy और dx इज इक्वल टू, अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स 2x4 वैसे रह जाएगा, इसको वैसे लिख देते हैं 2x4 माइनस का 2x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4 अगर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x का x स्क्वायर से, ये आ जाएगा 2x4, ये 2x4 प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 8x स्क्वायर, और डिवीजन में हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, और बल्कि ये जो बाई वाली टर्म थी ना वहां से उसको जब इधर लेके आए हैं तो ये इसका क्या बनेगा, स्क्वायर बन जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 4 और इसका अंडर रूट, ये देखो हमारे पास आ गया। अब देखिए यहां से प्लस का 2x स्क्वायर माइनस प्लस का 2x4 माइनस का 2x4 आपस में कट हो जाएंगे, जब ये आपस में कट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, मैं लिख रहा हूं dy और dx इज इक्वल टू, अब देखिए डिवीजन में ये टर्म आ जाएगी जो डिवीजन में ठहरी हुई है, ये तो वही की वही आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 1 और इसका स्क्वायर और इधर से x स्क्वायर प्लस 4 और इसका अंडर रूट। अब देखिए इसमें यहां से हमारे पास क्या है, माइनस का 8x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 8 और प्लस का 4x स्क्वायर, माइनस 8 में से प्लस 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, माइनस माइनस का 4x स्क्वायर बचेगा ना, क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4x स्क्वायर, और लेकिन यहां से है माइनस का 8 है और प्लस का 4 है माइनस 4x स्क्वायर, और उसके बाद अच्छा एक चीज और भी है कि हम यहां से ना ये एक टर्म और भी थी जो हमने नहीं लिखी, वो कौन सी थी, 4x स्क्वायर, तो यहाँ हमारे पास क्या था 4x स्क्वायर, ये था 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर था, 2x स्क्वायर का हमने मल्टीप्लाई किया 2x4 हो गया और माइनस का 4 आ गया, माइनस का 4 आ गया, ठीक है, 2x4 2x। अच्छा यहाँ पे ना एक मिस्टेक हम कर गए थे, ये बेसिकली यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था, ये बेसिकली स्क्वायर आता है, हमने x लिखा हुआ ये स्क्वायर आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2x स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि माइनस का 8x स्क्वायर माइनस का 2 माइनस 10 प्लस 4, माइनस 10 में से प्लस 4 चला जाएगा, माइनस का 6x स्क्वायर बच जाएगा, ये क्या आ गया माइनस का 6x स्क्वायर, हमारे पास क्या आ गया माइनस का 6x स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये समझ आ रही है। अच्छा उसके बाद क्या है, उसके बाद है माइनस का 4, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, देखो ना बाकी सारे टर्म क्लियर हो गए, क्या बच रहे हैं माइनस 4 बच रहा है, जब माइनस 4 है तो इसको हम लिख देंगे माइनस 4, यहाँ पे ये माइनस 4 आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म में से माइनस 2 कम ले लें, तो माइनस 2 कम लेंगे हमारे पास आएगा dy और dx, माइनस 2 बाहर चला आया तो यहां से आ गया 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 डिवीजन में हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 और इसका अंडर रूट। देखिए स्टूडेंट dy और dx इज इक्वल टू माइनस 2 हमने क्या किया है कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास 3x स्क्वायर आ गया प्लस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4, तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर आ गया, तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉ के लिहाज से अक्सर एग्जाम में आता रहता है, तो इसके लिए स्टूडेंट आपने बार-बार क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको बार-बार करना है। मजीद भी आपको किसी जगह किसी पॉइंट पे समय नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरी वीडियो को बार-बार देखना है और सारे बच्चों ने इनको डाउनलोड कर